हाँ जी। तो लास्ट क्लास में हेडिंग डाल लो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू। ईओक्यू हेडिंग डाल लो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब ये मान लो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी पे ही सवाल आपको आएगा ही आएगा, ये आएगा कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, ये 99% चांस है। 5 to 10 मार्क्स का चैप्टर है ये। नहीं, ऑब्वियसली उन दोनों में से एक ही आएगा। अभी दिसंबर में आया, अभी ऑब्वियसली मई क्या बोलते हैं 23 में ईओक्यू या आईटीआर में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आता ही है, मतलब जरूर क्या आएगा। सुनो, अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ध्यान से समझना, पहले इसके वर्ड पे चले जाओ। अभी ये चैप्टर का नाम है मटेरियल। इस पूरे चैप्टर के अंदर जो हम बातें करने वाले हैं वो रॉ मटेरियल की बातें करने वाले हैं, फिनिश गुड्स की बातें नहीं करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मटेरियल। मटेरियल में हम किसकी बातें करेंगे? रॉ मटेरियल, यानी या वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट मटेरियल की हम लोग ने बातें करनी है, हमने फिनिश गुड्स की बातें नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट का नाम है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है सबसे सस्ता। ऑर्डर क्वांटिटी की कितना एक बार में माल मंगवाऊं जो मुझे सबसे सस्ता पड़े। एग्जाम्पल समझना, मेरे पूरे साल में मुझे लेट्स से एग्जाम्पल 24,000 यूनिट चाहिए रॉ मटेरियल की। पूरे साल में कितनी यूनिट चाहिए? 24,000 रॉ मटेरियल की यूनिट चाहिए। मैं एक बार माल मंगवाता हूं, फोन करता हूं, ऑर्डर प्लेस करता हूं अपने सप्लायर को, एक बार माल मंगाता हूं। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, लाने का जो कार्टेज लग जाती है वो 1,000 रुपए लगती है पर ऑर्डर। चाहे मैं कितनी भी यूनिट मंगवाऊं, मेरा एक बार लाने का जो खर्चा है वो कितना है? 1,000 रुपए। अब सर एक बात बताओ, अगर आप 24,000 यूनिट है, आप 1,000 यूनिट एक बार में मंगवाओगे, लेट्स से एग्जांपल 1,000 यूनिट आप एक बार में मंगवाओगे, तो पूरे साल में कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? 24 ऑर्डर करने पड़ेंगे। और एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी है? 1,000। तो आपकी जेब से कितनी लग जाएगी? 24,000। ये पॉइंट समझ में आया? अब आपका जो ऑर्डर का साइज है वो जितना छोटा होता चला जाएगा, उतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते चले जाएंगे और उतनी आपके ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया? इसका ऑपोजिट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है जो आप रॉ मटेरियल लेके आते हो उसको अपने गोदाम में रखते हो, गोदाम में एक स्टोर कीपर भी चाहिए, स्टोर का रेंट भी लगेगा, उसको संभाल के भी रखना पड़ेगा, ये सब चीजें होंगी। सुनो सुनो, यहां ध्यान दो, ये सब चीजें होंगी, ठीक है? अभी थोड़ी देर बाद तुम भी चिल्लाना, उनको भी डिस्टर्ब करेंगे हम लोग। तो खैर एनीवेज, तो ये सब चीजें होंगी। तो हम कैरिंग कॉस्ट कैसे लिख रहे हैं? व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट? एक दिमाग में डालो, कैरिंग कॉस्ट में और क्या क्या शामिल होगा। सर मैं माल लेके आता हूं, पहली बात तो मेरा उसमें पैसा लगता है, उस पैसे पे जो इंटरेस्ट मेरा मारा गया, दैट इज ऑल्सो कैरिंग कॉस्ट। जितना ज्यादा माल आप गोदाम में रखोगे, अपने पास कैरी करोगे, उतना ज्यादा आपके फंड्स ब्लॉक रहेंगे, उस पर आपको ब्याज जो आपका नहीं आया, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आपका जो ब्याज आ सकता था अब नहीं आ रहा उस पैसे पे, वो आपकी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है। दूसरा, आप स्टोर का रेंट दोगे। तीसरा, स्टोर कीपर रखोगे, उसकी सैलरी दोगे। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? कैरिंग कॉस्ट। और मैं कैरिंग कॉस्ट इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूं। लेट्स से मेरी कैरिंग कॉस्ट है 3 रुपए प्रति यूनिट प्रति एनएम, पर यूनिट पर एनएम का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं एक यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल को पूरे साल गोदाम में रखता हूं संभाल के, तो संभाल के रखने की कॉस्ट कितनी है? 3 रुपए। दिस इज नॉट परचेज कॉस्ट, ये परचेज कॉस्ट नहीं है, ये क्या है? ये कैरिंग कॉस्ट, उसको संभाल के रखने की कॉस्ट। अब सर एक बात बताओ, लेट्स से आप अपने गोदाम में एवरेज स्टॉक, अभी हम एवरेज पढ़ के आए हैं, लेट्स से आप अपने गोदाम में एवरेज स्टॉक 4,000 यूनिट का मेंटेन करते हो। व्हाट डज इट मीन? कि ऑन एन एवरेज मेरे गोदाम में हर टाइम पूरे साल के लिए कितनी यूनिट पड़ी रहती हैं? 4,000। तो मेरी कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? सर एक यूनिट को रखने की कॉस्ट 3 रुपए पूरे साल की, तो 4,000 को रखने की कॉस्ट कितनी होगी? 12,000। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब पॉइंट क्या है? सर ये दोनों कॉस्ट ऑपोजिट हैं। एक कॉस्ट कहती है कि ज्यादा माल एक बार में मंगवाओ, ज्यादा माल एक बार में मंगवाओगे तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम लगेंगे और आपके ऊपर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगी। दूसरी कॉस्ट क्या कहती है? ज्यादा माल मंगवाओगे तो आपके ऊपर कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी। दूसरी कॉस्ट कहती है भाई कम माल मंगवाओ, गोदाम में कम संभाल के रखो, कैरिंग कॉस्ट कम लगेगी। लेकिन मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, कितना माल मंगवाऊं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सिग्निफाइज कितना माल मंगवाऊं, उस क्वांटिटी पर मेरी कैरिंग कॉस्ट
और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए? आप कॉस्टिंग में पढ़ने के जा रहे हो, मेरे को कॉस्ट खर्चे को क्या करना होता है? मिनिमम करना होता है। तो मुझे एक वो क्वांटिटी चाहिए जिसपे मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल क्या आ जाए? मिनिमम आ जाए। जीरो नहीं आएगा कभी भी, मिनिमम आ जाए, कम से कम आ जाए। तो सर एक काम करते हैं, लेट्स से एग्जांपल, लेट्स से सर हम एक बार में कितने मंगवाते हैं? 6000। तो सर एक बात बताओ, पूरे साल में चाहिए 24000, एक बार में आप कितना मंगवा रहे हो? आप फोन कर रहे हो अपने सप्लायर को, बोल रहे हो भाई 6000 यूनिट भेज दे, 24000 पूरे साल में चाहिए, एक बार में कितनी मंगवा रहे हो? 6000। तो कितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे पूरे साल में? 4 बार ऑर्डर प्लेस करोगे। एक बार ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है एक बार प्लेस करने की? 1000। तो 4 बार प्लेस करने की ये आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में हमारी एक एजम्पशन होती है कि जितना माल मैं एक बार में मंगवा रहा हूं उसका आधा मैं गोदाम में एवरेज के रूप में रखूंगा, उसका आधा, ये हमारी एजम्पशन है। तो मैं एक बार में कितना मंगवा रहा हूं, उसका आधा कितना हो गया? दिस इज माय एवरेज इन्वेंट्री, जो मैं गोदाम में पूरे साल के लिए संभाल के रखूंगा, अपने पास एवरेज स्टॉक मेंटेन करूंगा। तो सर एक यूनिट को रखने की कॉस्ट कितनी थी? 3 रुपए। कैरिंग कॉस्ट कितनी हमारे एग्जाम्पल में? 3 रुपए। और मैं गोदाम में पूरे साल कितनी रखूंगा? 3000। तो 3000 इंटू में 3 रुपए, 9000 मेरी आई कैरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग और कैरिंग मिला के कितनी हो गई? 13000। तो सर अगर आप 6-6 हजार यूनिट करके माल मंगवाते हो तो आपकी ऑर्डरिंग और कैरिंग कितनी लगेगी? 13000। तो क्या ये बेस्ट है या और भी कोई एग्जांपल हो सकता है? क्या 13000 जो हमारी कॉस्ट लग रही है, मुझे इसको मिनिमम करना है, कम से कम करना है, तो क्या 6-6 हजार करके मंगवाऊं या एक और ट्राई करते हैं? एक और ट्राई करते हैं। लेट्स से अब मैं कहता हूं सर 6000 नहीं, कितने मंगवाते हैं एक बार में? एग्जाम्पल लिया मैंने, 4000 मंगवाते हैं। अब तुम खुद बताओ मेरे को, सर अगर आप 4000 मंगवाओगे पूरे साल में कितने चाहिए? 24000। एक बार में 4000 मंगवा रहे हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए? 6। एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट कितनी है? 1000। तो 6 बार ऑर्डर करने की कॉस्ट, ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। एवरेज स्टॉक गोदाम में कितना मेंटेन करोगे? सर जितना मंगवाते हैं उसका आधा हम मेंटेन करते हैं, ये एक असम्पशन है। तो हम कितनी मंगवा रहे हैं? 4000 डिवाइड बाय 2, 2000 मेंटेन करेंगे। और एक यूनिट को रखने की कॉस्ट कितनी है पूरे साल की? 3 रुपए। तो 2000 को रखने की कॉस्ट 6000। तो 6 और 6 कितने हो गए? तो हमारी सर ये तो बेस्ट हो गया। पहले वाले में कितना आ रहा था? 13000 ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग मिला के। अभी यहां ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग मिला के कितना आ रहा है? 12000 आ रहा है सर यहाँ पे, ये बेस्ट हो गया। तो सर पहले 6000 मंगवा रहे थे, अभी 4000 मंगवा रहे, और कम करके देखे क्या या बढ़ा के देखें? पर हमने बढ़ा दिया, एक एग्जांपल ही लेना अपने को, तो बढ़ा दिया। अब मैं कितने मंगवा रहा हूं? 8000। सर पूरे साल में चाहिए 24000, एक बार में मंगवा रहे हो 8000। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स 3, एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट 1000। तो 3 बार ऑर्डर करने की कॉस्ट 3000। और कैरिंग कॉस्ट सर एक बार में मंगवा रहे हो 8000, उसका आधा यानी 4000 गोदाम में मेंटेन करोगे, इंटू में 3 रुपए, कितना हुआ? 12 रुपए। 12000 प्लस 3000, ये तो बेकार हो गया। तो 6000 से भी बेकार हो गया, ऑर्डरिंग कैरिंग इसमें बढ़ गई। घूम फिर के मेरा सवाल यही है, अब हमें ये नाटक तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए था, अब हम सीए इंटर में आ गए। किसी ज्ञानी ने तो इसका फॉर्मूला बनाया होगा, अभी बात करेंगे। तो उसने इसका फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूला बना दिया ईओक्यू का, 2 इंटू में ए इंटू में ओ डिवाइड बाय सी अंडर रूट में। अंडर रूट में 2 इंटू में ए इंटू में ओ डिवाइड बाय सी। 2 इंटू में ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट, मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 24000। इंटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ओ से 1000 रुपए, डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 3 रुपए, इंटू में 2, इसका अंडर रूट किया तो मेरा आंसर आया। करके देखो कैलकुलेटर में, 2 इंटू में 24000 इंटू में 1000 डिवाइड बाय 3 का अंडर रूट। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार में हमें कितना मंगवाना चाहिए? जिस पर क्या होगा? कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगी? मिनिमम। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज, 3 वर्ड का कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक, यानी सबसे सस्ती ऑर्डर क्वांटिटी। इसीलिए इस 4000 को हम क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि इस पर मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या आ रही है? मिनिमम आ रही है, और वही मुझे चाहिए। तो ईओक्यू का मतलब क्या हुआ? ईओक्यू का मतलब पूछ रहा हूं मैं आपसे, द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर एट देयर मिनिमम, इट इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और ये क्यों करते हैं?
ताकि मुझे ऑप्टिमाइज यानी बेस्ट स्टॉक कंट्रोल सिस्टम मिले। ऐसा ना हो कि अगर मेरा 4000 बेस्ट आ रहा है जिसपे ऑर्डरिंग कैरिंग मिनिमम है, तो मैं 5000 भी क्यों मंगवाऊं, मैं तो 4000 ही मंगवाऊंगा, चाहे मुझे 50 बार ऑर्डर करना पड़े। अगर मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पर मिनिमम आ रही है तो मैं एक बार में कितना मंगवाऊंगा, 4000। पॉइंट क्लियर हो गया। इसका फॉर्मूला EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 इंटू में A इंटू में O डिवाइड बाय C। ए से एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट, यहां पे बच्चे गलती करते हैं। पेपर में सवाल कैसा होगा, इसको घुमाएगा कैसे, कॉन्सेप्ट तो टुच्चा है, घुमाएगा कैसे। आपको बोलेगा मेरे पूरे साल में फिनिश गुड्स इतने बिकते हैं 10,000, और एक यूनिट को बनाने के लिए दो यूनिट रॉ मटेरियल की लगती हैं, तो फिनिश गुड्स तो मेरे 10,000 बिकते हैं, मुझे उसका कुछ उखाड़ना ही नहीं है। मेरे को ए से मतलब क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट। मैं किसकी बात कर रहा हूं कि भाई रॉ मटेरियल एक बार में कितना मंगवाऊं, तो पूरे साल की जो रिक्वायरमेंट है वो किस चीज की चाहिए, रॉ मटेरियल की। तो अगर मेरे पूरे साल में 10,000 फिनिश गुड्स बिकते हैं और एक यूनिट को बनाने में 2 यूनिट रॉ मटेरियल की लगती है, तो पूरे साल में रॉ मटेरियल कितना चाहिए, 20,000। तो मुझे एनुअल रिक्वायरमेंट किस चीज की लेनी है, रॉ मटेरियल की। उसके बाद ओ का मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, की एक बार ऑर्डर करूंगा तो मेरी जेब से कितने पैसे मेरे लगेंगे। और कैरिंग कॉस्ट का मतलब, कैरिंग कॉस्ट इज पर यूनिट ऑफ व्हाट, पर यूनिट क्या, पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल पर एनम। पूरे साल अगर मैं एक यूनिट गोदाम में संभाल के रखता हूं तो मेरी जेब से कितने पैसे जाएंगे। मेरे एग्जांपल में मैंने आपको 3 रुपए दे रखा था, पेपर में परसेंटेज दिया होता है कि कैरिंग कॉस्ट इज 10%, तो वो किसका निकलता है, इफ गिवन इन परसेंटेज देन ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन परचेज प्राइस। मतलब आपको दिया होगा कि एक यूनिट रॉ मटेरियल की 100 रुपए की आती है, रॉ मटेरियल एक यूनिट कितने की आती है, 100 रुपए की, और मेरी कैरिंग कॉस्ट 10% है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए की 10% ऑफ व्हाट, परचेज प्राइस। ये आपको एक जस्ट एक एजम्पशन है, किसी चीज पे भी निकल सकते हैं, कोई लॉ हार्ड एंड फास्ट लॉ नहीं है, लेकिन ये एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि कैरिंग कॉस्ट हम किस पे निकालते हैं, परचेज प्राइस पे। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट आपने कैसे निकाली, आपने खुद एग्जांपल्स में निकाली है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपने कैसे निकाली, सर सबसे पहले एनुअल रिक्वायरमेंट लो 24,000, उसको डिवाइड कर दो किससे, EOQ से, तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, आपका आ जाएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दो। आपने कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाली, कैरिंग कॉस्ट, सर सबसे पहले हम एवरेज गोदाम में कितना मेंटेन करते हैं, जितना मंगवाते हैं उसका आधा, और जो मंगवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, EOQ, उसको तो EOQ बोलते हैं। तो EOQ डिवाइड बाय 2 करोगे तो सबसे पहले क्या निकल के आएगा, एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई करोगे किससे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से मल्टीप्लाई करोगे तो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। अभी सब लिखवा रहा हूं उसके एग्जांपल, अगला कॉन्सेप्ट वही है। कैरिंग कॉस्ट इज व्हाट, पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं। द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद परचेजिंग और ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल, इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ टेंडर इन्विटेशंस, प्रिपरेशन ऑफ परचेज ऑर्डर एक्सेट्रा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब चीजें आती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालते कैसे हो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हो, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय EOQ। फॉर एग्जांपल मेरे पूरे साल की रिक्वायरमेंट है 24,000 और मैं एक बार में मंगवा रहा हूं 4,000, तो आपने मुझे क्या बोला, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ गए, 6। वो कैसे निकाले, एनुअल रिक्वायरमेंट 24,000 डिवाइड बाय EOQ यानी 4,000, तभी तो आए नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हो जी, मैंने यहीं लिख दिया वैसे तो, EOQ डिवाइड बाय 2 करते हो तो एवरेज इन्वेंट्री आती है जो गोदाम में आप मेंटेन करते हो, इनटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पॉइंट क्लियर है। व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री एंड इज कॉल्ड एज, अपने पास जो हम माल को संभाल के रखते हैं गोदाम में, उसको होल्ड करने की जो कॉस्ट है, कैरी करने की जो कॉस्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट। और वो क्या होती है, इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। मतलब जो पैसा मेरा, मैं अपने पास गोदाम में माल को रखूंगा, उसमें पैसा भी तो ब्लॉक होगा, उस पैसे पे जो मेरा ब्याज इंटरेस्ट मारा गया, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट। सर गुड्स की फिर इंश्योरेंस कराओगे, रातों रात मतलब गोदाम में आग ना लग जाए, इंश्योरेंस कॉस्ट भी क्या है, कैरिंग कॉस्ट। ये सब क्यों है, क्योंकि मैं माल को संभाल के रख रहा हूं। अगर मैं गोदाम में माल रखू ही ना तो मेरे को ये सब लगेगा ही नहीं। ये सब क्यों लग रहा है, और जितना ज्यादा रखोगे माल गोदाम में उतना ज्यादा ये कॉस्ट लगेगी। एंड इंश्योरेंस सेक्टर, हाँ हाँ इंपॉर्टेंट नोट। अब आप सीधा जो हम ये बात कर रहे हैं ऑर्डरिंग और कैरिंग अलग अलग निकालने की जगह अगर आपको एक साथ निकालना हो तो EOQ लेवल पर ऑर्डरिंग और कैरिंग निकल सकती है अंडर रूट में 2 AOC करके। देखो इस एग्जांपल में अंडर रूट में 2
इनटू में एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी मेरी 24,000 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी 1,000 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी थी 3 रुपए। इन सबका अंडर रूट करो 12,000 और देखो हमारी 4,000 यूनिट जो आई थी ईओक्यू आया था 4,000 यूनिट और देखो 4,000 यूनिट पे हमारा ऑर्डरिंग और कैरिंग का टोटल कितना था 12,000। तो अगर आपको डायरेक्ट ऑर्डरिंग और कैरिंग का टोटल निकालना है एट ईओक्यू लेवल उसका ये फॉर्मूला है अंडर रूट में 2 AOC और ईओक्यू निकालने का क्या फॉर्मूला है अंडर रूट में 2 इंटू में ए इंटू में ओ डिवाइड बाय सी। पॉइंट क्लियर हो गया। आईटीआर का फॉर्मूला बताना। हाँ ईओक्यू का क्या है अंडर रूट में सी और ऑर्डरिंग प्लस कैरिंग मिला के 2 AOC। पॉइंट क्लियर हो गया। आओ इसको नोट करें फिर इस पे सवाल करते एग्जांपल करते। अरे पिछला कॉन्सेप्ट तो आईटीआर मंगवाया। हाँ जी ऑनलाइन वालों कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा। इंटरेस्ट तो अ- अब ये कॉस्ट शीट से बाहर आ जाओ कहानी खत्म। अलग से नोट देके नहीं नहीं वो किस चीज का था आप नीचे ही करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। वो प्रेजेंटेशन नीचे ही होनी चाहिए सेपरेट हेड बना के। यहाँ तो लेंगे ही यहाँ तो हमारी कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है। यहाँ तो हम मटेरियल निकाल रहे हैं बेसिकली कितना मंगवाएं कितना ना मंगवाएं। इसका कॉस्ट शीट से कोई नाता है नहीं। कहाँ है आप बताओ जी। ऑफिस स्टाफ को आपने ट्रैवलिंग अलाउंस दिया है एडमिन ओवरहेड नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। खुद कर लो उससे नीचे वाले